अक्सर साथियों के दबाव और धमकाने वाली स्थितियों से कैसे हैंडल करें और अपने पेरेंट्स को वो बात कैसे बताएं? मुझे लगता है, देखिए, पेरेंट्स के पास सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उनको नॉलेज है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और अनुभव हमेशा ज्ञान से बड़ा होता है। तो आजकल के बच्चे नो डाउट दे आर मोर टैलेंटेड, बट उनके पास अनुभव नहीं है। तो अपने पेरेंट्स से उस विषय में खुलकर चर्चा कीजिए, और वो निश्चित रूप से आपको उससे निपटने के लिए अपने अनुभव से कुछ ना कुछ आपको सजेशन ज़रूर देंगे, और वो सजेशन आपको उन साथियों की धमकी और दबाव से निकलने में मदद करेंगे। बाकी आगे भी लाइफ में इस तरीके की प्रेशर झेलने पड़ते हैं, तो उसको एक चैलेंज के तौर पर भी लीजिए, ना कि एस्केप करिए। सो एस्केप टेंडेंसी कभी लाइफ में नहीं होनी चाहिए। कैसी भी सिचुएशन हो उसको फेस करिए, और जब भी लगे कि आप नहीं कोई डिसीजन ले पा रहे हैं, तो अपने पेरेंट्स से, अपने बड़ों से ज़रूर पूछिए। थैंक यू सर। सर, मेरा भी आपसे एक सवाल है। यदि पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग हो तो ऐसे में बच्चे सोशल मीडिया के दबाव को कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे घर पे अकेले होते हैं? सो ऐसी परिस्थितियों में मतलब दोनों का दायित्व बनता है। पहली बात तो पेरेंट्स को कोशिश करना चाहिए कि वो भले ही वर्किंग हो, बट वो अपने बच्चों को समय दें, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है, और आज जो समय का इन्वेस्टमेंट वो बच्चों के साथ करेंगे, वही एक दिन उनको कामयाबी की तरफ लेकर जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि पेरेंट्स के लिए ख़ास तौर से, कि बच्चों की तरक्की, कामयाबी और उनके अंदर संस्कार देना, ये उनकी नैतिक दायित्व है, और इससे वो पीछे नहीं हट सकते, भले ही वो वर्किंग हैं, चाहे उनको समय मिलता है या नहीं मिलता है। और ये ध्यान रखिए कि उनका सब्स्टिट्यूट जो है वो कभी भी गैजेट्स, मोबाइल नहीं हो सकते, सोशल मीडिया नहीं हो सकती। और वो इतने इमेच्योर होते हैं, इतने कच्चे होते हैं कि वो सब प्रेशर को नहीं झेल पाते। आजकल आप देख रहे होंगे, तमाम बच्चे, हर महीने कोई महीना नहीं जाता जब बच्चे वहाँ आत्महत्या नहीं कर रहे। और अभी कुछ दिनों पहले एक बच्ची ने आत्महत्या की, जबकि वो और लोगों को मोटिवेट करती थी। तो इस तरीके की समस्याएं इसलिए आ रही हैं क्योंकि पेरेंट्स समय नहीं दे पा रहे हैं, और वो अपनी बातें किसी से कह नहीं पा रहे हैं। सोशल मीडिया सोल्यूशन नहीं है, ठीक है, बल्कि सोल्यूशन को और ज़्यादा, मतलब प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में स्टूडेंट्स को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो बुक्स पढ़ें। बुक्स आर द बेस्ट सोर्स जो आपको मोटिवेट करती हैं, जो आपको एक सोच पैदा करती हैं जीने की। और मैं ये बात सभी बच्चों से कहना चाहूँगा, अपनी एक सोच पैदा कीजिए, अपनी एक फ़िलॉसफी पैदा कीजिए, अपने एक जीने का फ़लसफ़ा तैयार कीजिए, अपने जीने का एक सलीका तैयार कीजिए, और वो आपको मदद करेगा। उसमें सबसे ज़्यादा बुक्स। तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों को बुक्स दें, उनके साथ समय दें, और बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा समय जो है वो अपने बुक्स के बीच में बिताएं।